Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 6. Let's start. Today we are going to have a lecture on chapter number 6, Importance of Oceans. In the previous standard we have studied on the lithosphere, hydrosphere and the proportion of land and water on the earth and also about the major oceans. Now we are going to note the area of each ocean given in the following table. The area is in square kilometer, right? The oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. आप लोग याद रखने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो. इट्स पैसा. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एस फॉर सदर्न ओशन, ए फॉर आर्टिक ओशन. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल द ओशंस, राइट? इट्स इजी टू रिमेंबर ना. हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या करता है? इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडी जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है. दिस कवर ऑल द ओशंस, सीज, रिवर एंड दैट ट्रिब्यूटरीज, lakes, reservoir and also the groundwater. Of the total global water, 97.7% it's contained in the oceans, right? Do you know? We always see the living world around us. There is considerable diversity in the living world on land. है ना? The living world in the hydrosphere. जो लिविंग वर्ल्ड हाइड्रोस्फीयर में है, मतलब पानी के अंदर जो है, वो मेनी टाइम्स ग्रेटर है, ओके, एज कंपेयर टू द लिविंग वर्ल्ड ऑन द लैंड. एंड इट हैज़ अ मच ग्रेटर डाइवर्सिटी. ओके, मतलब बहुत सारे वेराइटी है किधर? पानी में. ओके, आपको क्या करना है, एक डिश में पानी लेना है, ओके, और बेटर होगा वो पानी जो हो वो बोरवेल का हो, ओके. तो उसको डिश में लेने के बाद उसको आप बाहर रखिए डायरेक्टली सनलाइट में, ओके. और जब तक कंप्लीटली पानी पूरा इवापोरेट नहीं होता है लाइक दिस, ओके, उसको बाहर ही रखिए अंडर द सनलाइट. और जब उसमें से पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा? एक वाइटिश लेयर दिखेगा, ओके. आपने तो अभी नोटिस किया कि पानी पूरा क्या हो गया है? कम्प्लीटली इवापोरेट हो गया है. उसमें खाली एक वाइटिश लेयर बच गया है. वो क्या होता है? वो सॉल्ट होता है, ओके. आप जब भी उसको टेस्ट करोगे तो सॉल्टी लगेगा. तो आपको तो ये पता चल गया कि वाटर में सॉल्ट होता है, राइट? मगर जब भी हम लोग जो पानी पीते हैं, जो हम लोग पानी घर में जो पीते हैं, उसमें जो प्रोपोर्शन होता है सॉल्ट का वो कम होता है, ओके. वाटर फ्रॉम ओशंस एंड सी हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट. इसीलिए वो क्या टेस्ट करता है? इट टेस्ट सॉल्टी, राइट? There is abundant aquatic life in the ocean, right? Abundant means available in very large quantities. From the microscopic planktons to the huge whales. Different types of living thing हमको मिलेंगे ocean water में. Once they die, उनके जो भी body parts remain हैं वो accumulate होते हैं ocean waters में. All rivers flowing from the mountains or the hilly areas, वो सब जाके कहाँ पे मिलते हैं? वो सब जाके मिलते हैं ओशन वाटर्स में. सेडिमेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इरोडेड फ्रॉम द लैंड्स, ट्रीज और बुशेस, फ्लोइंग विद द वाटर. और जो भी डेड रिमेन्स है वो सब एंटर होता है ओशन में विद दिस रिवर वाटर, राइट? ये जो प्रोसेस है दोनों, इन बोथ द अबव प्रोसेस, जो भी डेड रिमेन है वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है. फिर उसी से क्या होता है? वेरियस मिनरल्स रिलीज होता है और सॉल्ट इन द ओशन वाटर, राइट? जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है लैंड के ऊपर, वैसे ही वोल्केनिक इरप्शन ओशन में भी होता है. फिर वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद उसमें से क्या एमिट होता है? मिनरल्स, एशेस, सॉल्ट्स, गैसेस, ये सब जाके पानी में एडअप होते हैं. इससे क्या होता है? दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स इन द ओशन वाटर, राइट? ड्यू टू कंटिन्यूस इवापोरेशन ऑफ ओशनिक वाटर, जो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट होता है वो बढ़ जाता है, ओके. ऑल दिस थिंग्स मेक्स द ओशन वाटर सॉल्टी. ये सब जो चीज़ें हैं ये ओशन वाटर को क्या करती है? सॉल्टी बना देती है. जो सैलिनिटी है ओशन वाटर का, ये डिफरेंट होता है अलग अलग जगहों पे.
सैलिनिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सैलिनिटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मिल्स, पार्टिकल्स पर थाउजेंड, राइट। जो एवरेज सैलिनिटी है ओशनिक वाटर्स का वो 35 है, और जो डेड सी है इट इज़ नोन एज टू हैव द मैक्सिमम सैलिनिटी, उसका जो सैलिनिटी है वो 332 है, राइट। हम लोग सॉल्ट को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर्स। सॉल्ट एक सब्सटेंस है, वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग द सॉल्ट पैन्स इन द कोस्टल एरिया, राइट। सॉल्ट क्या है? एक आइटम है हमारे डाइट में का। मेनी मिनरल्स लाइक फॉस्फेट्स, सल्फेट, आयोडीन, ये सब हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द सी। वी डिपेंड ऑन ओशन टू सम एक्सटेंट फॉर द मिनरल्स। हम लोग जो मिनरल्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हम लोग समवॉट ओशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। ये देखिए, ये जो इमेज है ये सॉल्ट पैन का है। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस सॉल्ट पैन को, ओके, कोस्टल एरियाज़ में, बिकॉज हम लोग इसी से भी क्या सॉल्ट को जनरेट कर पाएंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर प्रोसेस होगा, फिर हम लोग हमारे खाने में, डाइट में यूज़ कर पाते हैं, ओके। दिस इज़ द इमेज ऑफ सॉल्ट पैन्स कंस्ट्रक्टेड एट द कोस्टल एरियाज, राइट। सी फिगर 6.5 और क्या करना? आंसर करना इन फॉलोइंग क्वेश्चंस का। व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन आवर डाइट? इनमें से कौन से आइटम्स है वो हम लोग डाइट में हम लोग इंक्लूड करते हैं? इनमें से कौन से आइटम्स है अमॉन्ग द शोन कम अंडर द नॉन वेज फूड कैटेगरी? ओके, विच ऑफ दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्वेटिक क्रिएचर्स? इनमें से कौन से फूड है जिनको एक्वेटिक क्रिएचर्स में बनाया गया है? लाइक दिस वन, इट इज़ अ क्रैब, राइट। हम लोग में से बहुत लोग फिश को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, राइट। वी गेट फिश फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज। जो प्रोपोर्शन है फिश का वो सी में सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिवर्स एंड लेक्स। कैचिंग मराइन एनिमल है क्या है? लार्ज स्केल एक्टिविटी है अराउंड द वर्ल्ड, ओके। और ह्यूमन बीइंग इसको एंशियंट टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका जो मेजर पर्पस है एज अ फूडी है। स्टिल मराइन एनिमल्स का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इन रिसर्च वर्क। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग क्या कंज्यूम करते हैं? वी कंज्यूम प्रॉन्स मीन्स कोलम्बी, क्लेम्स मीन्स तीसरे, क्रैब्स, शेरफिश मीन्स सुरमई, मैकरेल मीन्स बांगड़ा, प्रॉम्फेट मीन्स पापलेट, इंडियन शार्क मीन्स मोरी, Indian salmon means ravas, etc. Many other types of marine animals are consumed in different parts of the world. Life of people from the countries that have a coastline largely depend on the sea. Especially समझो उस कंट्री में कुछ few other occupation ही हो गए, जैसे कि सेचेल्स, मॉरिशियस, मालदीव्स। ये ऐसे कंट्रीज है यहाँ के लोग ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड है? लार्जली डिपेंड ऑन द सी, ओके। ऊपर का जो टेबल है, इन दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम and minimum temperature from some places located between the 30 degree and 40 degree at North Palace. You have to study the table, okay? आपको calculate करना है the difference between the mean maximum temperature and mean minimum temperature और उसको last column में इधर लिख देना है, okay? Calculate करके। First जो place है वो बीजिंग चाइना, इस्तांबुल टर्की, मैड्रिड स्पेन, न्यूयॉर्क यूएसए, डेनवर यूएस, काबुल अफगानिस्तान, बगदाद इराक। आपको क्या करना है? मीन मैक्सिमम टेम्परेचर और मीन मिनिमम टेम्परेचर को कैलकुलेट करके रेंज ऑफ टेम्परेचर को लिखना है, ओके। तो 18.4 माइनस 8.4 तो कितना आएगा? 10। 18 माइनस 10 8, 19 माइनस 9 10, 16.3 8.3 इसका कितना आएगा? 8। 16.2 2.2 कितना आएगा? 14। 14.7 माइनस कितना है? 5.2, राइट, कितना आएगा? 9.5। 30.4 14.7 इट्स अ ट्रिकी वन, कितना आएगा?
15.7, राइट। अभी जो हम लोग ने टेबल में कैलकुलेट किया उसमें आपको रो को हाईलाइट करना है। द प्लेसेस हैविंग अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर 10, ऐसा कौन सा है? खाली डेनवर है और दूसरा है बगदाद, उसको रेड कलर से मार्क करना है और बाकी के कलर्स, बाकी का जो प्लेसेस है उनको ब्लू कलर से मार्क करना है। समझ गया? जहाँ का टेम्परेचर ओवर 10 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा जो दो ही प्लेसेस है उसमें कौन सा आएगा? डेनवर और दूसरा है बगदाद, उसको रेड कलर से मार्क करना है और जो बाकी के जो प्लेसेस है उनको ब्लू कलर से मार्क करना है। आपको फिर लोकेशंस को फाइंड करना है फ्रॉम एन एटलास। विच प्लेसेस आर क्लोजर टू द ओशन, कौन से प्लेस ओशन से नज़दीक है। टेल वेदर द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट दिस प्लेसेस इज लेस और मोर, आपको बताना है जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा है। व्हाट might be the main reason leading to difference in temperature range of different places. In which thermal zone are all these places located, कौन से thermal zone में ये सब जगह आते हैं। Which places are far away from the ocean, do these places have a greater or smaller temperature range। आपको क्या करना है? You have to mention the places having smallest and greatest temperature ranges, right। फिर उसके बाद आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम द अबाउ डाटा, यूज अ प्रॉपर कलर स्कीम, राइट। आपको ऊपर के एक्टिविटी से पता चल गया होगा कि दैट देयर आर डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। सिमिलरली देयर इज डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑल्सो, ओके। मगर ये जो डिफरेंस होता है वो कम होता है किधर? कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन मीन्स नियरनेस टू द सी, मगर वो ज़्यादा होता है कहाँ पे? इन द रीजन फार अवे फ्रॉम द सी, मीन्स इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट इन द रीजन क्लोज टू द ओशन, सीज और लार्ज रिजर्वायर देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर थ्रू आउट द डे। मतलब इतना टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है थ्रू आउट द डे, ओके। इसका मेन रीज़न क्या है? फॉर दिस इज द मिक्सिंग ऑफ वेपर रिलीज थ्रू द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज इनटू द एयर। मतलब जो वेपर होता है, जो इवापोरेशन पानी में से जो इवापोरेट होता है, ओके, वो क्या होता है? मिक्स हो जाता है, ओके, हवे में। इसके लिए दिस वेपर इन द एयर एब्जॉर्ब एंड स्टोर्स द हीट रिलीज फ्रॉम द लैंड, हेंस द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज रिमेन्स इक्वेबल। आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे सन के रेजेस क्या होते हैं? डायरेक्टली परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। इट रिसीव मच हीट एज कंपेयर टू द अदर एरियाज। इक्वेटोरियल एरियाज एक्वायर करता है मोर हीट, मगर जो पोलर रीजन्स होते हैं वो क्या रिसीव करते हैं? इट रिसीव्स हाईली स्लैंट रेजेस। दिस डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट्स इम्बैलेंस। ये अलग अलग हीटिंग होने की वजह से इम्बैलेंस होता है टेम्परेचर ऑफ एयर में इन डिफरेंट पार्ट्स। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ऑन द अर्थ। फिर विंड्स क्या होते हैं? विंड्स ब्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से विंड्स ब्लो होते हैं इस बेल्ट्स में, राइट। दिस विंड्स आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। दिस विंड्स मूव द ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ करंट। हे जो विंड्स होते हैं, हे विंड क्या करते हैं? ओशनिक वाटर को मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। दिस करंट्स आर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स, ओके। याद रखना ध्यान से, इट्स इम्पॉर्टेंट। वार्म करंट जो होते हैं इट मूव टूवर्ड्स कोल्ड रीजन, और जो कोल्ड करंट्स होते हैं मूव टूवर्ड्स वार्म रीजन, ऑपोजिट है। दिस मीन्स ओशन करंट जो होते हैं मूव फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन एंड फ्रॉम पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन। इससे क्या होता है? दिस लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ। ये जो कोल्ड करंट्स होते हैं मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन मेक्स द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया इन दैट जोन माइल्ड, ओके, मतलब थोड़ा कम कर देता है। जो वार्म करंट्स होते हैं कमिंग इन द कोल्डर रीजन, इससे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है कोस्टल एरियाज का वो बढ़ जाता है। वो हमने फिगर में देखा था 5.6 के, राइट।
जो अपने ऊपर के पैरा के बारे में जो भी सुना अभी उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। ओशन क्या एक्ट करता है? ओशन एक्ट एज द कंट्रोलर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, ओके। ओशन हैव अ वास्ट एक्सपांस, therefore huge amount of vapor get created. This process goes on continuously, right? इसी वेपर से हम हमारे अर्थ के ऊपर क्या आता है? रेनफॉल आता है। ओशंस आर द सोर्स ऑफ रेन, राइट। वो जो रेन वाटर है फिर वो ये सब किस में से फ्लो होता है? इट फ्लोज थ्रू द रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड फाइनली फ्लोज बैक इनटू द ओशंस। इसी से क्लियर होता है that the beginning and end of the water cycle takes place in the oceans, right? आपको पता है as a region close to the sea have an equable climate, the density of population क्या होता है? हाई होता है इन एरियाज में। और जो कोस्टल रीजन होते हैं have always attracted men due to its climate, abundance of food, various products obtained from the sea, okay. In future it will be possible to generate electricity with the help of oceanic waves and tides. It is possible to convert the saline oceans water into a potable drinking water. इससे क्या होगा? जो हमारा स्कैर्सिटी है ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वो कुछ कम हो जाएगा। The drinking water in the city of Dubai in UAE is being made available through this method. मतलब इस मेथड से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल किया जाता है, ओके। अभी आप है जो देख रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ओके। है कोस्ट के अराउंड दिखते हैं ज़्यादातर। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ सी कोस्ट, मतलब कि एक दलदली एरिया जैसा। एंड द एरियाज ऑफ एस्चुरी, जो सॉइल कैसा होता है? वो सलाइन होता है और क्लाइमेट ह्यूमिड होता है। ऐसे एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं विथ तिवारी एंड सुंदरी, वो अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। जो वुड होता है मैंग्रोव ट्री का वो लाइट और ऑयली होता है। इट लास्ट लॉन्गर, उसका यूज़ एज अ फ्यूल और शिप बिल्डिंग के लिए किया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं? इट प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज फ्रॉम द ह्यूज वेव्स। जो सुनामीज समझो कभी आते हैं, ओके, उस टाइम पे ये क्या करता है? इट एक्ट एज द प्रोटेक्टर, ओके। ये जो फॉरेस्ट है ऑल्सो प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द कोस्टल एरियाज। इफ दिस फॉरेस्ट आर लोकेटेड नियर द कोस्टल एरियाज और टाउन्स, दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ दिस टाउन्स, ओके। ओशंस एंड रिसोर्सेज, हम लोग ने पहले देखा दैट वी ऑब्टेन सॉल्ट, फिश, शेल्स एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द ओशन। इसके अलावा वी गेट मिनरल्स लाइक आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक। ये भी सब हमको कहाँ से मिलता है? ओशन के फ्लोर से, ओके। वी ऑल्सो गेट मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओके। अभी ये फर्स्ट जो इमेज है ये है लीड का, ये जो सेकेंड है वो कोबाल्ट का, एंड थर्ड वन इज मैंगनीज एंड फोर्थ वन इज आयरन ओर, राइट। वी गेट प्रीशियस आइटम्स लाइक पर्ल्स, corals or ornaments like shell, as also medicinal plants from the sea, okay। ये सब हमको कहाँ से मिल रहा है? ये सब इतना सब सारे रिसोर्सेज मिनरल्स जो भी है वो सी ओशन में से मिल रहे हैं हमको, राइट। ओशनिक ट्रांसपोर्ट, ओशंस हैव प्रोवाइडेड अस द मोस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस ओशन से हम लोग लार्ज स्केल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिप्स, ट्रॉलर्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा। International trade is carried out on a large scale using the waterways. Countries like Spain, Norway, Japan have a good coastline. इन countries के पास अच्छी coastline है। Due to good transports by ocean routes, this country have gained much more importance, right? इसी तरीके से एक शिप के ऊपर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, राइट। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होता है ओशन करंट्स, राइट। एज फार एज पॉसिबल वाटर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट अलॉन्ग ओशन करंट्स। इससे क्या होता है? इट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ द शिप एंड ऑल्सो सेव फ्यूल। वाटर ट्रांसपोर्ट इज कंडक्टेड ऑन अ मच हायर स्केल एज कम्पेयर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमको लगेगा कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं, मगर वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा किया जाता है।
Hence, for transport of bulky material like coal, crude oil, raw material, metallic minerals, food grain, etc. वाटर ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफरेंस दिया जाता है. ओके. Issues related to ocean. About 70.8% of the surface of the earth is occupied by water. हम लोगों ने हमारी needs fulfill करने के लिए man has undertaken many activities. It leads to the production of huge amount of different types of waste. This waste material से क्या हो रहा है? Pollution हो रहा है. Pollution of oceanic water. It's a major and serious issue that has developed in the recent times. ऑयल स्पिल मतलब समझो एक कार्गो का शिप जा रहा है ओशन वाटर के ऊपर से, अचानक किसी रीज़न के वजह से वो पलट गया, तो उसके ऊपर का जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, पूरे ओशन वाटर के ऊपर फैल जाएगा, फिर उससे एक्वाटिक एनिमल्स को परेशानी होगी ना. ओके, उसी को बोलते हैं ऑयल स्पिल. रिलीजिंग द वेस्ट प्रोड्यूस इन द कोस्टल सिटी इनटू द सी. मटेरियल थ्रोन आउट फ्रॉम द सी. एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग मतलब ओवर फिशिंग करना. कटिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कोस्टल एरियाज. डिजास्टर कॉज बाय द वाटर माइंस. सेवेज रिलीज बाय द इंडस्ट्री एंड द सिटीज. एक्सकावेशन कैरिड आउट इनटू द सीज. ओके, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पोल्यूशन ऑफ ओशनिक वाटर हो रहा है. ओके, अभी ये सब जो मैंने बताया ऊपर, जो ऊपर लिस्ट किया गया है, इससे क्या हो रहा है, इट लीड्स टू द लार्ज स्केल पोल्यूशन ऑफ ओशनिक वाटर्स. सम कोस्टल रीजन्स आर प्रूविंग टू बी द डेथ ट्रैप फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. इससे क्या हो रहा है, मेनी एक्वेटिक एनिमल्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट. एग्जाम्पल द ब्लू व्हेल, सम टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स, डॉल्फिन एक्सेट्रा. उन लोग एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है. Okay, always remember a larger portion of the surface of the earth is occupied by the water. Most of the water is salty. The living world in this salty water is suffering from the pollution caused by the man. We must avoid this ना. जो proportion है water का, it's greater than that of land. The earth is known as the water planet. Water in any form is a boom for the living worlds. Of all the planets known to man, Earth is the only one which has a living world. इसके लिए हमको अर्थ को क्या करना है, प्रिजर्व करके अच्छी तरीके से रखना है. इफ़ हम लोग उसको बर्बाद करेंगे तो और ऐसा कौन सा भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पे हम लोग जाके रह सकेंगे. ओके, दैट्स वाई वी नीड टू प्रिजर्व दिस अर्थ. सदर्न ओशन, the water body that extends from 60 degrees south parallel to the coast of Antarctic continent is named as the Southern Ocean. Okay? अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए. ओके, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.